हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स कैडे पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता, हमने सीटेट जुलाई 25 के लिए अपना बैच लॉन्च किया हुआ, तो ये हमारी रहेगी थर्ड क्लास मैथ की। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, नंबर सिस्टम को चालू किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे जो रहेगा हमारा, इसी का एक सब टॉपिक है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ नंबर सिस्टम में जैसे हमने क्या पढ़ा था भाई। रियल नंबर पढ़े थे, इमेजिनरी नंबर पढ़े थे, फिर आगे रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था, जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर में हमने डिस्कस किया था इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। तो आज उसी में से फ्रैक्शंस को थोड़ा वाइड करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दो वीडियो रहती है हमारी वीक में, एक रहती है हमारी मंडे को, एक रहती है हमारी फ्राइडे को। तो अब से हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जो हम वीडियो मंडे को लेके आएंगे, जैसे ये वाला टॉपिक है, तो इसके जो क्वेश्चंस की एक वीडियो आएगी अलग से, वो आएगी अपनी वेंसडे को। और जो हम फ्राइडे को क्लास लेंगे, उसके जो क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, वो आएगी हमारी सैटरडे को, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अपनी इस टॉपिक को, फ्रैक्शन को। देखो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फ्रैक्शन चीज क्या है, ठीक है। देखो, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कोई चीज अगर इस फॉर्म में रहती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो वो क्या होती है, मेरी फ्रैक्शन होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है मेरा न्यूमरेटर, ये क्या है मेरा डिनोमिनेटर। ये चीज क्या है, अब इसकी एक मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं कि ए पार्ट, क्या, ए पार्ट आउट ऑफ होल, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया, इसको ही समझना है। यानी कि ये क्या है, पार्ट है किसका, टोटल का। यानी कि जो ये न्यूमरेटर रहता है ना, ये रहता है पार्ट, और ये डिनोमिनेटर रहेगा, ये रहेगा टोटल, जो कुछ भी दी हुई, ठीक है। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक मैंने ये ले लिया बॉक्स, इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, 4। एक पार्ट को मैंने क्या कर दिया, सेड कर दिया, यानी कि उसको सेडेड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेडेड रीजन, ये हो गया 1/4। ये क्या है, मेरी एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन से मुझे क्या, देखो, देखने मुझे क्या देखना, और मुझे क्या पता चल रहा है, ये क्या है कि मेरी फ्रैक्शन दी हुई। देखो, इसमें मैंने समझा 4 यानी कि ये क्या है, मेरा टोटल है, टोटल पार्ट्स। यानी कि मैंने देखा कि 4 यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर टोटल पार्ट्स है। और ये 1 क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन या उसका क्या दिखा देते हैं, पार्ट, यानी कि कितना हिस्सा हमने शेड किया है। तो कितना किया है, 1। तो आपको पता चल गया 1/4। और इसी को कंपेयर करते हैं n/d से, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर से। होप सो आप फ्रैक्शन समझ गए होंगे। यही एक फ्रैक्शन छोटा सा, कुछ एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल जैसे 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, 7/6 हो गया, इस तरीके से, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे भी हो सकती है। बस आपको एक बात मैंने ऑलरेडी पहले ही बताई थी और आज भी बताना चाहता हूँ, फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती मेरे भाई। फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब वो मैं आपको बताता हूँ। उस दिन मैंने सिर्फ आपको ये बताई थी कि फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आज मैं बताऊंगा क्यों नहीं होती नेगेटिव, ठीक है। तो बने रहें और देखते रहें कैसे क्यों नहीं होती नेगेटिव। देखो, मेरी बात सुनो। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एक मैंने ये सर्कल ले लिया, यानी कि ये होता है हमारा पिज्जा टाइप रहता है, ठीक है। इसकी मैं आपको 4 स्लाइस कर दी। कितनी स्लाइस कर दी, 4 स्लाइस कर दी। 1 2 3 4, 4 मेरे पास स्टूडेंट्स थे, उसकी मैंने 4 स्लाइस कर दी। तो एक बंदा है, जो एक को मैंने कितना दिया, 1/4। एक को कितना दिया मैंने, 1/4 दिया। देखो इसके अंदर क्या रहता है, 4 है, उनमें से मैं किसी न किसी को एक दूंगा या दूंगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं उससे वापस छीन लूंगा। नेगेटिव चीज क्या दिखाती है मेरी, कि हमने उससे ले लिया है। ऐसे थोड़ा होता है कि मैं किसी से पिज्जा ही छीन लूंगा 4 में से। तो इसीलिए क्या है, ये मेरा नेगेटिव नहीं होती फ्रैक्शन। होप से आप समझ गए। जीरो हो सकती है, मान लिया कि मैंने दिया ही नहीं, जीरो तो खत्म। लेकिन 1 2 3 4, 1 2 यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव की तरफ आप कभी भी नहीं जा सकते हो फ्रैक्शन के अंदर। समझ गए, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स। देखो, ये है आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसी के बेसिस पे हमने कुछ इसके पार्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले मैंने पढ़ा आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें होंगी, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या बोलते हैं भाई, जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होगा, वो क्या होगी, मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन। सर कैसे समझ रहे हैं, एग्जांपल देखो भाई यार। जैसे 1/2, 3/5,
4, 6/7 देख रहे हो ना, इनके अंदर डिनोमिनेटर्स बड़े हैं, इसका 2 ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जिसके अंदर नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो एंड न्यूमरेटर छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, आपको नाम से पता चल रहा है प्रॉपर क्या थी, तो इम्प्रॉपर इसी का उल्टा होगी। हाँ बिल्कुल यार, जिसके अंदर क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, क्या होती है मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे एग्जांपल 4/3 आ गया, इनको रिवर्स कर दो साइड, 7/6 आ गया, 4/7 आ गया, सॉरी 7/4 आ गया। ठीक है, इस तरह की कुछ होती हैं फ्रैक्शंस, वो क्या होती है मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, जिसके अंदर क्या है न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर मेरा छोटा होता है। कि दो टाइप के हमने फ्रैक्शंस पढ़ ली। अब तीसरी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर ये क्या है, देखो भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि मेरा होता है होल पार्ट, क्या बोलते हैं होल पार्ट, प्लस प्लस में क्या आती है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या आती है प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो चीजों से बन के मिलके बनी होती है, होल पार्ट प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनी होती है। सर अब ये क्या चीज आ गई, हाँ भाई यार बिल्कुल, देखो आपने कई जगह देखा होगा जैसे 1/1 इस तरीके से, इस तरीके की फ्रैक्शंस रहती हैं जो रहती है मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको मैंने होल और कैसे लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो प्लस में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये हो गई। ठीक है, देखो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये क्या है मेरा होल पार्ट है, क्या पार्ट है भाई मेरा होल पार्ट है। और जो ये वाला बच गया, ये वाला क्या है मेरा, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पढ़ लिया, जिसमें क्या है डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया होल पार्ट, एक ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यही थी मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन एग्जांपल हमने सीख लिया। ठीक, इसमें कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। देखो जो मेरी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का ही थोड़ा रिवाइज्ड रूप होती है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही चेंज करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हम सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखो इतनी चीजें सीख ली, उसी में से हमें सीखना लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक आपको, लाइक मतलब एक जैसा कुछ, इस वर्ड से आप पकड़ रहे हो ना, लाइक क्या होता है एक जैसा। हाँ बिल्कुल सही बात, जिसके अंदर डिनोमिनेटर सेम हो, क्या सेम हो भाई, डिनोमिनेटर सेम हो, बस ये शब्द याद रख लो, जिसके अंदर क्या हो डिनोमिनेटर मेरा सेम हो, तो वो क्या होती है मेरी लाइक फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे जैसे 1/2, 3/2, 6/2 इस तरीके की। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल देखें, जैसे ले लेते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। ठीक, इसके अंदर सब के अंदर क्या है डिनोमिनेटर्स मेरे सेम है, तो ये क्या है मेरी एक लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शंस की। देखो नाम से ही पता चल जा रहा है आपको, लाइक अनलाइक, अनलाइक मतलब उसका उल्टा, बिल्कुल सही यार। इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम था, इसके अंदर क्या होगा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, क्या होगा डिफरेंट होगा। लेकिन न्यूमरेटर क्या हो सकता है, न्यूमरेटर सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं चाहिए। न्यूमरेटर क्या हो सकता है मेरा भाई, सेम भी हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। इसके कुछ एग्जांपल देखो, इसका कुछ एग्जांपल देखो भाई, जैसे 2/6, 1/3, 4/7 इस तरह की फ्रैक्शंस, जिसके अंदर क्या है डिनोमिनेटर मेरा डिफरेंट आ रहा है, वो क्या होती है मेरी अनलाइक फ्रैक्शंस होती है। अनलाइक फ्रैक्शंस को भी हम लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे वो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा एक फ्रैक्शन, उसके कुछ टाइप्स थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड, लाइक एंड अनलाइक। अब थोड़ा बहुत आगे डिस्कस करते हैं इसी के कुछ टाइप्स। ये है इसके कुछ टाइप, और जैसे यूनिट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या चीज है, यूनिट फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या हो मेरा 1 हो, वो क्या रहती है मेरी यूनिट फ्रैक्शंस रहती हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4। मैंने बात की है न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर मेरा 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये होती है मेरी यूनिट फ्रैक्शंस। अब आती है इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कुछ नहीं है भाई, ये क्या बोलते हैं कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज्ड रूप रहती है मेरा। कैसे, जैसे कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, आप बोलो कोई भी एक फ्रैक्शन 1/2 जैसे मैं लेता हूँ। ठीक है, इसी के चेंज्ड रूप रहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि इसी को बदल बदल के लिखा जा सकता है। देखो एग्जांपल देके समझते हैं। वही मैंने एक सर्कल लिया, 2 सर्कल एंड 3 सर्कल। ठीक है, 3 सर्कल ले लिए, इसको देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको मैं 4 में डिवाइड कर देता हूँ,
और इसको मैं क्या कर देता हूँ 4 और ये लो 6 में, ठीक है 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करो, इसको हाफ को क्या कर दो, शेडेड कर दो, शेडेड। तो ये फ्रैक्शन मुझे क्या दिखाएगी, 1/2 दिखाएगी। इसको कर दो, इसके दो पार्ट्स को मैंने शेडेड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन मुझे दिखा रही है 2/4 को। इसके मैं क्या है, तीन पार्ट्स को शेडेड कर देता हूं, तो ये क्या दिखाएगी मुझको, 3/6। देखो फ्रैक्शंस अलग अलग हैं, ये देखो 1/2, 2/2, 2/4 एंड 3/6। लेकिन आप जैसे ही सर्कल देखोगे, देखो इसके अंदर भी मैंने हाफ पार्ट को शेडेड किया, इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे तो ये भी हाफ पार्ट ही शेडेड है, इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये भी हाफ पार्ट ही शेडेड है। मतलब चीज यही है, बस उसको मैंने अलग अलग तरीकों में लिखा है। कैसे, देखो 1/2 है, 1/2 अगर इसमें मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं या डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो जैसे सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 से, तो मेरे को क्या मिला 2/4, ये वाली। यार हाँ सर इसमें क्या था। अब जैसे नेक्स्ट देखो 1/2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो मुझे मिल जाएगी 3/6, ये वाली। तो ऐसे ही बनती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, चीज यही है, उसी को मैंने क्या है ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है। तो सर ये तो अलग अलग है, हाँ इसी के बाद एक चीज आई नहीं, वो होती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उसको देखते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म चीज क्या होती है। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म की खोजो। यार ये क्या, ऐसे तो मैं 2/4 लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, ऐसे क्या हुआ, कुछ कॉमन नहीं मिला। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, नहीं यार एक चीज आती है सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी आपको कोई भी आंसर देना होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोलती है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलती है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो रहते हैं इनका हमेशा जब आप आंसर दोगे यानी कि फाइनल बोलोगे तो इसका क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए दोनों का, तभी उसको क्या बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म में मानते हैं। जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3/6 था, ठीक है, देखो इन दोनों का HCF 1 ही है, 3 और 6 का HCF 1 नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसा लिया, यार इसको देखो 3 से डिवाइड कर दो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2, आ गया 1/2। अब 1 और 2 का जब हम HCF निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जहां पे भी HCF 1 आ जाए वही क्या होती है, मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इसके बाद फर्दर हम इसको डिवाइड ना कर पाए, यानी कि देखो 1 और 2 इसके बाद हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसी को क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। तो कहीं पे भी अगर आप जैसे फ्रैक्शंस को सोल्व करोगे तो हमारा आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, वही हमारा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन, ठीक है, जैसे प्रॉपर से इम्प्रॉपर से इसमें मिक्स्ड में, और मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब वो चीज देख लो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मुझे क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में करना है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती है, जिसके अंदर न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है सर। कुछ भी ले लो, जैसे 11/3 ले लिया मैंने, 11 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। इसको मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, देखो कुछ नहीं, डिवाइड करना हमने सबने सीखा है, ऐसे करना मेरे भाई, ठीक है। अंदर रखो 11, बाहर रख दो 3, ठीक है। 3 को इससे डिवाइड करो, ये हो जाएगा 3 3 9, ये आ गया 2, बस यहीं रुक जाना है मेरे भाई, क्या करना है, यहीं रुक जाना है। और ये हो गई है कन्वर्ट, क्या हो गई है मेरी कन्वर्ट। देखो यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आएगा। जो ये वाला 3 था ये आ गया, जो यहाँ वाला 3 है वो आ जाएगा इसका यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2, जो रिमाइंडर था वो चला जाएगा यहाँ पे, क्या 3 एंड 2/3, ये हो जाती है मेरी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। अब इसी को मुझे क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, किसके अंदर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना। तो सर कैसे करोगे, देखो यार कुछ नहीं करना, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी, 3 × 3, और जो ये 2 है इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है 2, और बाई में ये वाला 3, तो क्या हो जाएगा 9 + 2 बाई में 3, तो क्या हो जाएगा मेरा 11/3, ये क्या आ जाती है मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ये इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में किया और मिक्स से हमने वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। तो यही था थोड़ा कन्वर्जन। इसको डिवाइड कर दो और इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये जब हम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मेरी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या देखते हैं, इनका कंपैरिजन देखते हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो हमने आज अभी तक पढ़ा है उसी से हमने कुछ क्वेश्चन लिए। देखो सबसे पहले कहते हैं विच वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हमें बताने, तो आप लोगों को पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये हो, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, तो वो क्या होती है, मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला देखो ए, इसमें देखो यार इसके अंदर ये न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो बताओ कौन सी फ्रैक्शन हुई है। बिल्कुल राइट, ये हुई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। अब देखो सेकंड, ये क्या आ गया 2/7। बिल्कुल यार, इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो आपको ये भी पता है ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 1/7। सर ये क्या, इसके अंदर तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सी हो गई मेरी यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। सर यूनिट फ्रैक्शन हो गई, और यहाँ पे एक ऑप्शन आया बोथ बी एंड सी। अब दिमाग घूम गया सर, अब क्या आंसर होगा। अरे यार घबराना नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन को फॉलो करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक तरीके से ये प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा सा क्या किया है, मोड किया, चेंज किया, बस वही है, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, डी होगा, बोथ बी एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है 8/3। 8/3 कौन सी फ्रैक्शन है, बिल्कुल राइट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है मुझे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, मेरा एक होल पार्ट होता है और एक क्या होता है प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इस चीज के अंदर मुझे इसको क्या है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो वो 8/3 मैंने आपको बता रखा है कैसे कन्वर्ट होता है। बिल्कुल राइट सर, डिवाइड कर दो यार, डिवाइड कर देंगे, यहाँ आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3। बिल्कुल सही बात है सर, 3 2 जा 6, वेरी गुड। और ये आ गया मेरा 2, ये क्या है मेरा रिमाइंडर है, ये क्या है मेरा क्वोशिएंट है, और ये है क्या मेरा डिवीजर है। ठीक है, अब देखो कैसे करना इस चीज को, देखो बस 8/3। अब लिखना देखना, सबसे पहले जो यहाँ है 3 वो इसी फ्रैक्शन में आ जाएगा 3, इस तरीके से। ठीक है, ये कौन सी चीज है, ये वाली चीज यहाँ आ गई। अब ये 2 क्या था, ये क्या है मेरा रिमाइंडर, तो 2 रिमाइंडर इसके ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जो ये वाला चीज है, ये वाली चीज आ जाएगी यहाँ पे आगे क्वेश्चन। सिंपल, ये कन्वर्ट हो चुकी है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रैक्शन का जो हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, इसके अंदर हम क्या है, इसके कंपैरिजन सीखेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। वो भी बहुत आपको बिल्कुल ध्यान से समझने की जरूरत है, उसी पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जुड़े रहे आप हमारे साथ, और ये वीडियो का वेट कीजिए, वो बिल्कुल जल्दी आएगी, वो आएगी आपकी थर्सडे को। इसके बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं लेके आऊंगा, उसके साथ ही कॉमन करके क्लब करके आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे सैटरडे को। और जो वेंसडे को एक हमारी क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, जो इससे पहले बचे हुए हैं ना, वो सारे क्वेश्चन डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारी वीडियो का आप शेड्यूल आप नया हो चुका है बिल्कुल। क्या शेड्यूल रहेगा हमारी वीडियो का, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। मंडे, क्या मंडे, मंडे को क्या आएगी हमारी थ्योरी की क्लास आएगी। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे को किसकी आएगी भाई, साइंस की आएगी। उसके बाद आता है वेंसडे को, ये क्या था मेरा ब्लैंक था, लेकिन इसको अब हमने क्या कर दिया, फुल कर दिया। इसके अंदर आएगी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस किस के आएंगे भाई, मैथ एंड साइंस दोनों की क्या आएगी, क्वेश्चन क्लास आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा थर्सडे का शेड्यूल। थर्सडे को आपकी ऑलरेडी मैथ की क्लास होती है, फ्राइडे को आपकी ऑलरेडी साइंस की क्लास होती है। फिर आता मेरा सैटरडे, सैटरडे भी क्या था मेरा ब्लैंक था, लेकिन ये वाला सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस मैथ एंड साइंस, यानी कि जो हम दोनों यहाँ पे पढ़ाएंगे उसके क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, जो यहाँ पे पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहें चैनल पर, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों फैला दो, फैला दो। और एक बात याद रखनी है, जो मैंने आपको पहले दिन ही बताई थी, डरना नहीं है। बने रहें मेरे साथ,
जय हिंद दोस्तों।